हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा सारवी ने परेशान किया। मुझे लगता है घर से आने के बाद इन्हें याद आ रही होगी या फिर घर वाले याद कर रहे होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा रो रही थी। उतर ही नहीं रही थी गोद से, बस मुझे गोद में ले लो और बैठी रहो। और कभी ये इतना ज़्यादा रोती नहीं है और फिर जब इतना ज़्यादा रोने लगती है ना तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट सी होने लगती है। इसलिए फिर मैंने बहुत मुश्किल से इन्हें सुलाया था। मैं सुबह बिल्कुल भी खटपिट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं उठी और शांति से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और आज मैंने जो मेरा करंट अफेयर छूटा था वो सारा कवर किया। और आप सभी को शायद पता ही होगा कि मैं करंट अफेयर लिख कर पढ़ती हूँ। और करंट अफेयर क्या, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो लिख कर पढ़ती हूँ, इसलिए मेरा नोट्स भी प्रिपेयर होते रहता है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं नोट्स बनाने के लिए, तो नोट्स बनाकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें बहुत ज़्यादा आने लगेगा। आदत बनाइए कि लिख कर पढ़िए, वो नोट्स अपने आप प्रिपेयर होते जाएंगे। सोचिए थोड़ा सा, आपके पास जितनी भी बुक्स अवेलेबल होंगी, क्या वो सारी बुक्स आप लोगों ने ईमानदारी के साथ एक भी बार कंप्लीट किया है? तो ऐसा कहाँ पॉसिबल है कि नोट्स बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ पाएंगे। जो भी है, जैसे भी कंफर्टेबल है उसी हिसाब से पढ़िए, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी जितने नोट्स बना पाती हूँ उतना बनाती हूँ और ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता बच्चे के साथ कि एक नोट्स प्रॉपर ढंग से प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं छूट जाता है या फिर कहीं ना कहीं बच्चे उस पर पेन चला देंगे या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा होता रहता है। बच्चे के साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, आसान नहीं है। तो सिर्फ समझने वाली बात रखिए कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझ कर पढ़िए, लिख कर पढ़िए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नोट्स बनाएंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा आने लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देखिए, मतलब कैसा आप लोगों को कंफर्टेबल होता है। मेरा सब मिलाकर कम से कम 5 दिन का करंट अफेयर छूटा था, तो मैं लिखने में उसे मुझे कम से कम 2 घंटे का टाइम लग गया था। और वो जब तक मेरा कंप्लीट नहीं हो गया तब तक मैं उठी नहीं थी, क्योंकि सारवी भी उठने के बाद फिर कोमल के साथ खेल रही थी। और फिर जब मेरा कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। कल रात को मैंने कोई भी काम नहीं किया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि सारवी बहुत ज़्यादा कल परेशान किए हैं। इवन हम लोगों ने खाना भी नहीं बनाया था। जो हम लोगों का दिन का दाल चावल मैंने बनाया था, तो चावल बचा हुआ था, तो थोड़ा सा पास्ता था, वही बनाकर उसी में चावल मिलाकर हम लोगों ने खा लिया था। तो इसलिए आज मेरे सारे काम बचे हुए हैं, तो अभी मैं सारे काम फटाफट से ख़त्म करूँगी। और मेरी आदत है कि मैं, मतलब सुबह उठकर पढ़ती हूँ एंड उसके बाद अपने पर्सनल काम करती हूँ, सारवी के काम करती हूँ। मान लीजिए सारवी के काम का कोई टाइम नहीं है तो वो तो मतलब हमेशा लगा रहता है। बाकी किचन का काम करती हूँ, नहाना धोना कपड़ा सब करने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ। उसके बाद फिर दिन भर मुझे मतलब सारवी को ही देखना रहता है। अभी तो कोमल है तो थोड़ा सारवी उनके साथ खेलती हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जा रहा है, तो फिर मैं अपना पढ़ाई ही करती हूँ। फ़िलहाल किसी का कमेंट आया था कि किसी किसी के हस्बैंड कितने अच्छे होते हैं, बहुत साथ देते हैं, और मेरे तो दुश्मन के जैसे हैं। मेरी गुड़िया सो जाती है तो उसे जगा देते हैं, पूरे दिन मारना गाली देना। दीदी बहुत रोना आ रहा है, लगता है कि अब जहर खा लूँ। कितना खुद को मजबूत बनाएं, क्या करें, इतनी टेंशन्स हैं कि कुछ नहीं बता सकते। गुड़िया जाग जाती है तो पूरे दिन उसे धूप में गर्म हवा में घुमाते हैं ये लोग। कचरे में खेलती है तो देखते नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि उसे भी जहर दे दें और ख़ुद भी खा लें, ख़त्म कहानी कर दें। दीदी बहुत दुख है हमें, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता है, थोड़ा बहुत लगता भी है तो पढ़ने नहीं देते। मैं इस कमेंट के लिए आप लोगों से भी सजेशन चाहूँगी ताकि इनकी हेल्प हो पाए एंड मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ। तो प्रॉब्लम्स ना सबके पास हैं, अलग अलग तरीके की हैं। आपने कहा कि आप जहर खा लें, पहली बात तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। आप जहर खा लेंगी तो आपकी गुड़िया का क्या होगा? जब आप हैं तब उसके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप नहीं रहेंगी तो एक बार इमेजिन कीजिए कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है। सेकेंड चीज़ कि आप कह रही हैं अपनी बच्ची को भी जहर दे दें, एक माँ हैं आप, क्या ऐसा कर पाएंगी? पहले खुद ऐसा सोचिए कि आपके दिमाग में ऐसा आ कैसे सकता है। बहुत पहले एक बार मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि कोई, मतलब कहीं किसी स्टेट की बात है कि कोई माँ थी कि उनके बच्चे को तेंदुआ आया था और वो उठा ले गया था, तो वो जंगल तक भाग कर गई थी। उनका बच्चा, मतलब बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी उसे, तेंदुए ने बहुत ज़्यादा उसको जख्म दे दिए थे, पर वो उससे लड़ कर अपने बच्चे को बचा कर ले आई थी। इतनी, शायद इस कंडीशन में तो आप नहीं होंगी कि इस तरह की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती होगी। सेकंड चीज़ कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपनी लाइफ ख़त्म कर लेंगी या फिर अपने बच्चे की लाइफ ख़त्म कर देंगी। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप मर जाएंगी, कुछ दिन तक आपको जो बहुत ज़्यादा चाहते होंगे वो लोग रोएंगे एंड उसके बाद फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कोई किसी को नहीं याद करता है। मैंने ये चीज़ें एकदम लाइव देखा है।
और रही बात मतलब नहीं सपोर्ट करते हैं, तो एक बार बैठकर उनसे बात कीजिए कि आपको क्या करना है लाइफ में। एंड वो नहीं मान रहे हैं तो आप अपने सासू माँ से बात कीजिए कि आप मतलब क्या चाहती हैं। दोनों अगर नहीं मान रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर आपको भेजा होगा। उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि आपको क्या तकलीफ़ है, आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अगर वो लोग भी आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो आप खुद को मजबूत बनाइए, कोई स्टेप लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी लाइफ में कोई नहीं होता है लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जो रोड साइड बच्चे घूमते रहते हैं, क्या उनके माँ बाप नहीं होते हैं? वो भी तो अपने बच्चे को पालते हैं ना। अपने आप को मजबूत बनाइए। ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि आप मर जाइए या फिर बच्चे को मार दीजिए। कहाँ से आता है ये दिमाग में? एक बच्चे के लिए इंसान क्या क्या कर जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कि जब पढ़ा होगा आप लोगों ने भी कहीं कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं ना, वो बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं, चाहे उन बच्चों की कुछ भी एज हो। ये मैंने अपने साथ भी फील किया है एंड ये चीज़ें मैं अपने हस्बैंड को भी करते हुए देखती हूँ। जो चीज़ें एक माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए ना, वो कोई भी नहीं कर सकता है। फैक्ट यही है। चाहे किसी को भी उठाकर देख लीजिए, दुनिया में अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप दोनों ना हो। वो तो बहुत ही अनलकी होगा कोई जिसके साथ ऐसा होता होगा। अदरवाइज़ ऐसे बहुत सारे लोग आपको गाँव घर में मिल जाएंगे जिनके पापा नहीं है या फिर जिनकी मम्मी नहीं है। उनकी लाइफ को एक बार देखिए जाकर। जो रखा रहता है ना, बच्चों को कितनी भी सुख सुविधा दे दें पर वो माँ बाप का प्यार कभी नहीं दे सकता है। एंड वो बच्चे ना हर दिन ये चीज़ फील करते हैं कि हाँ, उनके माँ बाप नहीं हैं। मैं अपनी बात बताऊँ, पता नहीं मेरी मौसी मेरा ब्लॉग देखती हैं या फिर नहीं देखती हैं। मेरी 2 मौसी हैं। एक मेरी मौसी हम लोगों के साथ ही रहती थी नाना के घर पर। जब हम लोगों को जैसे नाना कुछ एक्स्ट्रा काम करवाते थे, फ़िलहाल मेरे साथ, मैं ज़्यादा मतलब काम करती थी, तो अगर मौसी के बच्चे होते थे तो मौसी तुरंत वहाँ से आती थी, अपने बच्चों को पकड़ कर लेके चली जाती थी। पर हम लोगों को मतलब कोई स्पेशली, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे कोई पकड़ कर ले जाने वाला नहीं होता था और मेरे पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं होता था कि मैं ये काम नहीं करूँगी। मैं ना कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ कि ऐसी कंडीशंस होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने नानी नाना के घर के लोगों के लिए कि मतलब वो लोग जो भी हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं होते तो उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं होता है। पता नहीं क्या होता अगर वो लोग सपोर्ट नहीं देते तो कैसे रहते, कहाँ गए होते, कुछ पता नहीं था। तो जो कुछ भी दिए बहुत ज़्यादा है। बाकी ज़िंदगी में बहुत कुछ किस्मत और मेहनत पे भी डिपेंड करता है। अपनी मेहनत से भी हमें बहुत कुछ बनाना होता है। मैं अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पता है जब हमारे साथ कुछ बुरा हुआ रहता है ना तो वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं ना तो वो हमें नहीं याद रहती है। एंड मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसी बहुत सारी बातें याद हैं जो कि मुझे बुरी लगती हैं। फ़िलहाल मैं उन सब चीज़ों को सोचना नहीं चाहती हूँ। बट हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा होता है ना, जब लोगों को देखते हैं ना तो सोचते हैं कि काश ऐसा हमारे साथ भी होता, काश ऐसा हम भी ऐसी लाइफ जी रहे होते। तो वो काश को हटाने के लिए हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमारी लाइफ इन लोगों के जैसे हो जाए। अगर मुझे दुख मनाना हो तब तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं। मेरे माँ नहीं है, बाप नहीं है, मायके के नाम पे समझ लीजिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, अगर कोई कर दिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए जितना कोई करता है ना उतना दूसरे के बच्चों के लिए कोई नहीं करता है। तो मेरे साथ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट टाइम में भी मेरे साथ ऐसी होती रहती हैं। पता है आज मैं पढ़ने के लिए भी निकली हूँ ना तो बहुत सारे मेरे अपने ही हैं जो ये तक बोल देते हैं कि अभी बच्चा हो गया, मतलब इस एज तक आ गई, अभी तक पढ़ाई का भूत नहीं ख़त्म हुआ। तो ठीक है, लोगों का काम है कहना। और एक चीज़ आप लोगों को ये भी बताऊं कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं है ना, आप कोई भी सिचुएशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, आपके साथ अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, आप अगर किसी के साथ शेयर करोगे ना तो जब तक आप अपनी परेशानियाँ बताओगे ना, लोग बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे। अगर आप उनसे कोई सॉल्यूशन मांग लोगे या फिर उनसे कोई हेल्प मांग लोगे ना तो वो मुँह मोड़ लेंगे। एंड माँ बाप होते हैं ना तो वो चीज़ें समझ कर लेते हैं आपकी, मतलब जितना उनसे बन पड़ता है मदद करने का ट्राई करते हैं। पर जब हमारे माँ बाप नहीं होते हैं तो लोग हमारी मदद नहीं करते हैं। लोग हमारी सिचुएशंस का मजाक बनाते हैं, चीज़ें मतलब समझते नहीं हैं। इसलिए फिर किसी से कहने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, जो कुछ भी है अपनी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। लाइफ बहुत बड़ी होती है, कहने के लिए बहुत छोटी है, पर ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। एक एक दिन, अगर हर दिन का सुबह आप देख पा रहे हैं ना तो अपने आप को लकी समझिए। आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी ना उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरी लाइफ भी आसान नहीं है और मैं ये कहूँगी ना कि किसी की भी लाइफ आसान नहीं है। आप किसी भी बड़े से बड़े पर्सन को भी देख लीजिएगा ना, उनके पास भी कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। तो आप खुद से उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। आप अपने घर पे बात कीजिए, बताइए उनको। अगर नहीं समझ रहे हैं कोई तो कुछ तो होगा, कहीं 1 साल के लिए हट सकती है। मेहनत कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने लिए, अपने बच्ची के लिए कुछ कीजिए।
और बाकी मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग भी बताइएगा इनको कि अगर आप लोग कुछ सोचते होंगे, कुछ कहना चाहते होंगे इन्हें, ताकि इन्हें हेल्प मिले, क्योंकि अगर कोई ऐसी बातें करता है ना तो वो ज़रूर बहुत बुरी कंडीशन से सफ़र कर रहा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप सभी को अच्छा लगेगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।